नमस्कार। एज इन्वेस्टर्स हमको क्या चाहिए? ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएट भी करके दे और शॉर्ट टर्म में कुछ डिविडेंड्स, कुछ रिवॉर्ड्स भी हमको रेगुलरली दे। तो ऐसी कौन सी कंपनीज है जो रेगुलर हाई डिविडेंड यील्ड है और हैज आल्सो पोटेंशियल टू गो अप सिग्निफिकेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म? तो आज की वीडियो में मैं ऐसी कंपनीज के बारे में आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और जो डिविडेंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते उनको मैं कह दूं कि डिविडेंड एक प्रॉफिट का हिस्सा है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर की रजामंदी के बाद डिक्लेयर करते हैं और शेयर होल्डर्स में बांटते हैं। इट इज लाइक अ टिप गिवन टू समबडी फॉर सम गुड वर्क। तो कंपनी का अगर प्रॉफिट्स बहुत अच्छा होता है, ज्यादा होता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स में बांटा दिया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स का जो कॉन्फिडेंस है कंपनी पर वो बना रहे। करेक्ट। तो ऐसी कौन सी कंपनीज है वो जानने से पहले आप सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और आपको लेकर के चलता हूं इस चार्ट पे। तो जो सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। एक गवर्नमेंट कंपनी है, पावर सेक्टर में है, पावर फाइनेंसिंग सेक्टर में है। अगर एक साल पहले ये एग्जाम्पल में कंपनी का प्राइस था अप्रोक्सीमेटली अराउंड 100 रुपीज टू 120 रुपीज, मान करके चलते हैं कि आपने 100 शेयर खरीदे 100 रुपए में, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000 रुपीज। ऑलराइट। और पूरे साल में कंपनी ने 4 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया। एक बार 4.35 रुपीज, दूसरी बार 3 रुपीज, तीसरी बार 3.5 रुपीज और चौथी बार 4.5 रुपीज। तो टोटल हो गया 16 रुपीज पर शेयर डिविडेंड कंपनी ने पिछले एक साल में डिक्लेयर किया। तो आपकी डिविडेंड इनकम कितनी हो गई? 100 शेयर पे 16 रुपया, दैट इज 1600 रुपीज। लेकिन आपने 100 शेयर खरीदने के लिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो 1600 रुपया प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10,000 आपका हो गया 16% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओनली थ्रू डिविडेंड्स, माय फ्रेंड्स। और अगर ये जो 100 रुपए वाला जो प्राइस है वो आज की तारीख में 500 रुपए के ऊपर चला गया, मतलब कैपिटल गेन्स एक ही साल में आपका कैपिटल 5 गुना हो गया। सो REC इज अ वंडरफुल स्टॉक विच कम्स अंडर दिस कैटेगरी, जो जिसने कैपिटल गेन्स भी दिया हुआ है और बहुत ही हाई डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो ऐसी दूसरी कौन सी कंपनी है? तो दूसरी कंपनी मेरे दिमाग में आती है वो है वेदांता, VEDL। अगर सेम वे हम लोग कैलकुलेट करें तो एक साल पहले कंपनी का भाव था तकरीबन 300 रुपया, 300 से 200 हो गया, 200 का भी 400 हो गया। तो अगर आपने 300 रुपए पे 100 शेयर खरीदे होते तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपीज हुई और पूरे साल में अराउंड 39 टू 40 रुपीज का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो 4,000 रुपया आपका डिविडेंड इनकम हो गया ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 रुपीज, विच कम्स टू 13% ROI और कैपिटल गेन्स अलग से। करेक्ट। दूसरा कौन सा है शेयर ऐसा? तो कोल इंडिया, अगेन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। 200 रुपए का भाव था एक साल पहले, 100 शेयर मतलब 20,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हुआ और टोटल डिविडेंड दिया 24 रुपया। तो 2,400 रुपया आपका इनकम हुआ डिविडेंड से और इन्वेस्टमेंट था 20,000 रुपए का, तो आपका ROI हो गया 12.25% फ्रॉम डिविडेंड अलोन। और एक साल में कैपिटल कितना आ गया? तो ये 200 का हो गया अप्रोक्सीमेटली मोर देन 400, तो मोर देन डबल्ड इन 1 ईयर। That's a fantastic return that Coal India has given in last 1 year. तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो प्राइवेट भी है? तो एक स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंस करके एक कंपनी है जिसका एक साल पहले 800 रुपए का भाव था, वो 800 हो गया 1600, तो हो गया वहां पे भी डबल आपका एक साल में। और ROI, डिविडेंड से ROI कितना आया? तो डिविडेंड से आपका आया 94 रुपीज पर शेयर, पूरे एक साल में डिक्लेयर किया। तो 100 शेयर पे 9,400 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए होते, आपका डिविडेंड इनकम आया होता। तो 9,400 ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 रुपीज आपका हो गया 11 टू 12% ROI ओनली फ्रॉम डिविडेंड। तो माय फ्रेंड्स, ये 10%, 12%, 15%, 16% रिटर्न्स ओनली फ्रॉम डिविडेंड। माय फ्रेंड्स, दिस इज मच मोर देन बैंक FD एज वेल। तो मतलब वो कंपैरिजन ही नहीं है उसका, राइट? सो these are some
ऑफ द कंपनीज जो मैंने चूज किए हैं पिछले 1 साल में आपको एग्जाम्पल के तौर पे देने के लिए, आपके ध्यान में ऐसी कौन सी कंपनीज है, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लगा करके मुझे बताइएगा, जिसमें हाई डिविडेंड हो और कैपिटल गेन्स भी हो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।